इस समय राज्य में सबसे ज़्यादा जोर पंचायतों को लेकर है। वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से पहले परिसीमन में समय लगेगा और फिर चुनाव होंगे। और इसी बीच में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो बिहार आ रहे हैं। क्या इसका चुनावों से कोई कनेक्शन है, पंचायतों से कोई कनेक्शन है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। शशि भूषण जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबी स्टडी रही है पंचायतों पर। और पंचायतों का कहें कि इंसाइक्लोपीडिया तो इसमें कम नहीं होगा, क्योंकि इनके पास वो जानकारियां हैं जो सब लोगों के पास, यानी जो पंचायत की खबर रखना चाहते हैं, पंचायत के बारे में जानना चाहते हैं, उनको रखना चाहिए। और वही धागे खोलने की कोशिश हम लोग करेंगे शशि जी से बात करके। शशि जी आ रहे हैं अब ज्ञानेश कुमार, जिनकी खूब चर्चा होती है, 2 दिन का दौरा है। क्या लगता है इसमें कुछ होगा पंचायतों के लिए भी? नहीं, देखिए ये दो आयोग है अलग अलग। एक भारत निर्वाचन आयोग है, एक राज्य निर्वाचन आयोग है। भारत निर्वाचन आयोग का काम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का इतना चुनाव वो लोग करवाते हैं, ऊपर वाले भारत निर्वाचन आयोग कराता है। अब आते हैं हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य रूप से काम है पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराना। तो यह पंचायत और नगर पालिका चुनाव है, तो इसमें मुख्यतः राज्य निर्वाचन आयोग का ही भूमिका है, जो परिसीमन है या जो बाकी सारे कार्य। मतलब ये हमारे जो दर्शक हैं वो समझ गए कि उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन है, उनका दौरा एक अलग दौरा है। लेकिन पंचायत की बात हो रही है, अब कहा जा रहा है कि पैसा भी अलॉट हो गया 3 करोड़ रुपया, तो लगता है कि अब चीज़ें कुछ आगे बढ़ रही हैं। देखिए, जो मेरी जानकारी है, राज्य निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन के लिए ही पहले जो 1100 करोड़ रुपया की मांग की थी, आप समझ जाएं 700-800 करोड़ रुपया में विधानसभा का चुनाव हुआ है हाल में। ये 1100 करोड़ रुपया केवल चुनाव के लिए मांगे थे। अब इसके बीच में आ गया परिसीमन। अभी परिसीमन शुरू नहीं हुआ है। अभी जैसे कोई कार्यक्रम होता है, संगीत का कार्यक्रम होता है, तो आप जैसे इंस्ट्रूमेंट वाले को ये करते हैं, हायर करते हैं, साटा बांधते हैं, जिसको आप इस भाषा में समझ जाइए। तो वो साटा बांधने के लिए 3 करोड़ रुपया मिला है। इस बढ़िया तैयारी कर लीजिए। नहीं, वो सिर्फ है कि अच्छा इनको 2 चीज के लिए। एक तो 2011 का इनका आंकड़ा चाहिए कि 2011 का जो जनसंख्या का आंकड़ा है, वह एक राजस्व गांव का वो ब्लॉक वाइज इनको डाटा चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए मांगा है। दूसरा चीज मांगा है, जिन एजेंसियों को हायर किया है उन एजेंसियों के भुगतान के लिए, जैसे सीडैक है, एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसको भी देना है सॉफ्टवेयर का पैसा तैयार करने के लिए। एक आपको NIC है, मतलब एडवांस दे रहे हैं। वो लेगा तब आपको डाटा देगा। ये सिर्फ डाटा का माल है। इसके बाद तो अभी पूरी तैयारी शुरू होनी है। यह सिर्फ अभी आरंभिक स्थिति है। तो इसमें अभी जो सरकार ने या राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी ड्राफ्ट प्रकाशित किया है, ड्राफ्ट में कई चरण उसने दिया है कि ये प्रारूप होगा, ऐसे होंगे, लेकिन अभी वही सारी चीज़ें खुली नहीं है। सिर्फ अभी कैबिनेट का आदेश, उसके अलावा आयोग द्वारा परिसीमन को लेकर जो तरह तरह के ये डाटे जो मंगाए जा रहे हैं, जैसे उसको कैसे हम काम करेंगे, वही सारे पत्र हैं। इसके अलावा जब ग्राउंड लेवल पर तब बात शुरू होगी जब ये DM को बुलाएंगे, अपना रोड मैप तैयार करेंगे और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो वह काम अभी तक नहीं शुरू हुआ। ना रोड मैप तैयार है और ट्रेनिंग की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, ये कहें कि परिसीमन जो है एक बड़ी कवायद, बहुत बड़ी कवायद है। और अगर क्या लगता है कि 2027 की बात हो रही, 26 में चुनाव होना था, 26 में तो हो नहीं पाएंगे, 27 में हो पाएंगे चुनाव? 27 में तो अगर ये चाहें, अगर इनकी नीयत सही हो, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग यह जानकारी मिल रही है कि वह AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा वो उपयोग करेगा। लेकिन AI के पास वह राजस्व गाँव, जैसे 2011 का डाटा आज उसका आप यूज करेंगे, मन जनसंख्या वह होगी। कब की बात हो रही है? 2026 में। 2026 में यानी 15 साल पहले, डेढ़ दशक पहले
कितने नए गांव टोले बन गए होंगे, और उसके बाद तो उनको आप कहाँ शामिल करेंगे? अगर एक गांव से निकल के एक नया टोला बन गया होगा तो वह तो 2011 की जनसंख्या में नहीं आएगा, फिर उस राजस्व गांव को कैसे आप चिन्हित करेंगे? तो एआई इसमें काम कर पाएगी, वो फेल हो जाएगा? इसमें कोई एआई नहीं काम करेगा। जो मैं जो समझ रहा हूँ उसके अनुसार से फिर भी फिजिकल आपको वेरिफिकेशन करना होगा, फिर गांव के कर्मचारियों को लगाना होगा और फिर उस डाटा को लेके आपको मर्ज करना होगा, क्योंकि 15 साल में बहुत सारी चीज़ बदल चुकी है। एक और आपको जानकारी दे दूं, एक राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अगर मुख्यालय बनाना है, किसी भी ग्राम पंचायत का मुख्यालय बनाना है, तो यह जो एक्ट कहता है, पंचायती राज अधिनियम कहता है कि अगर किसी ग्राम पंचायत का कोई गांव, जहां पर या पूरे गांव में अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से ज़्यादा है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से अधिक है, ईबीसी की जनसंख्या 50% से अधिक है, तो 50% की अधिक जनसंख्या वाले गांव, माने ग्राम पंचायत का वह जो गांव है वही उसका मुख्यालय होगा। अच्छा, कमाल इसमें यह है कि अभी तक बिहार में न भारत में कहीं आपकी जातीय जनगणना नहीं हुई है, तो आखिर बिहार की जो अति पिछड़ी जातियां हैं 112, उनका आंकड़ा कहाँ से लाएंगे? इसका रास्ता निकाला है राज्य निर्वाचन आयोग ने। राज्य निर्वाचन आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग से कहा है कि आप 2022-23 में जो जातिगत सर्वे कराए हैं वो डाटा हमको, अच्छा, हमको उसी डाटा को आधार बना लेंगे, लेकिन वो डाटा को तो कहीं मान्य ही नहीं है, वो तो कोर्ट में ही खारिज हो गया और वो सार्वजनिक भी नहीं है। एक बुकलेट में मात्र वो विधायकों को बांटा गया, वो खोजिए तो डाटा कहाँ है? जो डाटा पब्लिक डोमेन में नहीं है, जिसकी मान्यता नहीं है, उससे अगर आप ईबीसी की जनसंख्या निकाल के अगर ग्राम पंचायत का मुख्यालय बना रहे हैं तो कोर्ट में मामला चला जाएगा, फिर मामला कोर्ट में। मतलब एक बात कहीं की और कहीं से, मैंने कहीं का चीज कहीं से जोड़ रहे हैं। एक जनसंख्या वहां का ले रहे हैं, जातिगत सर्वे 22 का ले रहे हैं। तो इसमें भी ये कह सकते हैं कि एकदम मामला राम भरोसे है। कैसे इसको सुलझाएंगे? अगर एक्ट के अनुसार चलेगा तो अगर आबादी और ईबीसी के ग्राम पंचायत के मुख्यालय अगर निर्धारित करना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा भारत सरकार का जो नई जनसंख्या जातिगत सर्वे अगर और वो भी प्रकाशित होगा तब, क्योंकि 13 में भी तो आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना हुई थी, तो उसका जातिगत सर्वे तो प्रकाशित ही नहीं हुआ था। इसमें प्रकाशित होगा या नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या का जो डाटा दिया है बिहार जनगणना निदेशालय, उसने कहा कि आपकी गोपनीयता भी इसका शर्त रखे, अगर गोपनीय डाटा कहीं लीक हुआ तो आपकी जिम्मेवारी होगी। तो सरकार तो फंस गई। हाँ, तो यह इस तरह से ये जो घालमेल चल रहा है, यह कोई रोड मैप भी नहीं चल रहा। देर रात तक राज्य निर्वाचन आयुक्त बैठ के बाहरी एजेंसियों के साथ माने देर रात तक डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये मकड़ी की जाला इसको कहा जाए? बस वहीं उलझा हुआ है, क्योंकि अब चुनाव मात्र नवंबर दिसंबर में है। एक बड़ा तबका, शैलेंद्र जी आपको आश्चर्य होगा, 6-7 लाख प्रत्याशी मैदान में होते हैं पंचायत में। ये 6-7 लाख जो प्रत्याशी थे पिछले 1 साल से तैयारी में जुटे हुए थे कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, और वह चुनाव अगर नहीं होता है, जो फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर चुनाव आप कराएंगे तो समय पर भी चुनाव कराने के लिए 3 शर्त है। आपको रिजर्वेशन लागू करना होगा, रिजर्वेशन की कहीं बात नहीं हुई है। आपको मतदाता सूची बनाना है, आपने मतदाता सूची नहीं बनाई। आपको बूथों का गठन करना है, अभी तक आपने बूथ का गठन नहीं किया। वो भी तो समय पे नहीं होगा। यही तो है कि समय पर कहीं से भी नहीं अगर कोई आसमानी बिजली अगर चमके। अच्छा, ये हम कहें कि प्रत्याशी बेचारे जो खर्चा किए होंगे तो उनका पानी में गए। अब तो फिर इंतजार करना पड़ेगा जब तक चुनाव नहीं होगा। पब्लिक के बीच में जाएंगे तो उनके पास वही समस्या आएगी। मतलब तैयारी जो कर रहे थे तो खत्म हो गई। अभी तक तो मन दिख नहीं रहा है कोई तस्वीर। ये एक चीज, आखिरी सवाल, क्या लगता है कि 2027 में चुनाव हो पाएगा? अगर ये कराना चाहेंगे तो 27 में, देखिए चुनावों का बड़ा बढ़िया शेड्यूल बना हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव, उसके अगले साल विधानसभा चुनाव,
उसके अगले साल पंचायत चुनाव, उसके अगले साल आपका नगर पालिका चुनाव। मतलब इस ये 4 साल और फिर 5वें साल में वही लोकसभा में आ जाएगा। ये चक्र बना हुआ है। अच्छा, चक्र तो बना हुआ है। अगले साल देखिए, अगले साल नगर पालिका चुनाव निर्धारित है, आम चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग जो नई पहल है, एक और बता देते हैं, 8 नई नगर पालिका तैयार हुई है, सारा कुछ फाइनल हो गया है, उसका डेट अभी घोषणा नहीं हो रही है। आयोग की ये स्थिति है कि निर्णय लेने की स्थिति नहीं है, जहां सब कुछ है और उसके जो प्रतिनिधियों से जो नगर निकाय चलना चाहिए, वहां आप ब्यूरोक्रेट को बैठाए हुए, प्रशासनिक अधिकारी को बैठाए हैं। तो उनकी तो अलग समझ होती। 27 में आप पंचायत चुनाव कराएंगे कि नगर पालिका चुनाव कराएंगे? मतलब ये कह सकते हैं कि बैकलॉग हो सकता है। अब तो ये बैकलॉग ही चल रहा है, ये तो बैकलॉग ही हो जाएगा। मतलब न परिसीमन होगा, ये अंत में कह सकते हैं न मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। फिलहाल न राधा नाचेगी, फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं। तो यही चीज, तो आप समझिए कि आखिर हो क्या रहा है कि AI का इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी कोई वो नहीं है। उसके बाद आप जातिगत सर्वे का आंकड़ा भी लेंगे तो उसको आप यूज नहीं कर सकते, और चीजें यही सब चाहिए, तो इसको लाएंगे कहाँ से? ये सब शर्त है।